Hello my dear students, today I am here with the sample question paper of 4 chapters that are exponent and powers, visualizing solid shapes, mensuration and direct and inverse proportion। तो स्टार्ट करते हैं सेक्शन ए में आपके 5 क्वेश्चंस होंगे कैरिंग 1 मार्क्स ईच। तो हमने यहाँ जो फर्स्ट क्वेश्चन लिया है वो है आपका नेम द सॉलिड दैट हैव 8 ट्रायंगुलर फेसेस। तो ऐसा सॉलिड जिसके 8 ट्रायंगुलर फेसेस होते हैं उसका नाम होता है ऑक्टाहेड्रॉन। octahedron. This is the solid that have 8 triangular faces. 1 marks question है। Next question number 2, find the volume of room if base area is 12 and height is 3। सो एक क्यूबॉइडल रूम होगा, ये मान लीजिए आपका रूम है। सो इसका जो बेस एरिया आपको दिया हुआ है, दिस बेस एरिया मीन्स L इंटू बी की वैल्यू आपको दी हुई है कितनी 12 और हाइट आपको दी है 3 मीटर। सो आपको बताना है वॉल्यूम। यू नो वॉल्यूम क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड ये आपका होता है L इंटू बी इंटू एच। ये आपका वॉल्यूम होता है L इंटू बी इंटू एच। सो L इंटू बी मीन्स बेस एरिया, दिस इज 12 एंड हाइट इज 3। सो वॉल्यूम आ जाएगा 36 मीटर क्यूब। दिस इज योर आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ मूव करते हैं। फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई इफ़ एक्स इज टू वाई। रेशियो दिया हुआ है एक्स अपॉन वाई की वैल्यू आपकी दी हुई है 2/3, ये दिया हुआ है। और यहाँ पर एक और चीज़ आपको दी है 2/x इज इक्वल टू 1/2। तो यहाँ से हम लोग जब क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो आपकी x की वैल्यू आ जाएगी, x इज इक्वल टू आ जाएगा 4। तो ये फर्स्ट आंसर आपका हो गया, x इज इक्वल टू 4। नाउ x इज इक्वल टू 4 आप यहाँ पे सेकेंड इक्वेशन में अप्लाई कर देंगे तो हो जाएगा 4/y इज इक्वल टू 2/3। नाउ यहाँ पर आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। सो यहाँ से आपका 2 टाइम्स 4 हो गया और 3 2 हो गया 6। तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी, y की वैल्यू आ जाएगी 6। यही आपका फाइनल आंसर है, x इज इक्वल टू 4 एंड y इज इक्वल टू 6। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, फाइंड द वैल्यू ऑफ 2 की पावर 0 एंड 3 स्क्वायर होल की पावर 0। सो आपको पता है सिंस a की पावर 0 क्या होता है, a की पावर 0 होता है 1। सो यहाँ पर 2 की पावर 0 प्लस 3 स्क्वायर की पावर 0, ये भी क्या हो जाएगा, ये भी डायरेक्टली आपका 1 हो जाएगा। वेयर a इज इक्वल टू 2 की पावर 0 प्लस 3 स्क्वायर। इसको आपने a मान लिया है तो a की पावर 0 क्या होता है, 1 होता है। सो आंसर आ जाएगा 1। नाउ क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है आपका 2:3 एंड x इज टू 5 आर इन डायरेक्ट प्रपोर्शन, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x। आपको पता है यहाँ पे 2:3 ये क्या है, ये आपके 2:3 ये आपका दिया हुआ है x1 और ये आपको दिया है y1। नेक्स्ट x इज टू 5 ये आपको दिया है x2 और ये आपको दिया है y2। आर इन डायरेक्ट प्रोपोर्शन, डायरेक्ट प्रोपोर्शन मतलब क्या होता है, x1/y1 इज इक्वल टू x2/y2। सो x1/y1 मीन्स 2/3 इज इक्वल टू x2/y2 दैट इज x/5। अब इसको सॉल्व करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई करके। सो ये हो जाएगा x की वैल्यू आपकी आ जाएगी 5 2 10/3। सो x इक्वल टू आ गया 10/3। यही आपका फाइनल आंसर हो जाएगा, वैल्यू ऑफ x इज 10/3। नेक्स्ट सेक्शन बी में आपके 6 क्वेश्चन होंगे एंड ईच क्वेश्चन कैरीज 2 मार्क्स ईच। सो फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, कैन अ पॉलीहेड्रॉन हैव 10 फेसेस 20 एजेस एंड 15 वर्टिसेस। सो हम लोग यूलर्स फॉर्मूला को सेटिस्फाई करते हैं। सो व्हाट इज़ द यूलर्स फॉर्मूला, यूलर्स फॉर्मूला होता है आपका F प्लस वी इज इक्वल टू ई प्लस 2। ठीक है, ये आपका होता है यूलर्स फॉर्मूला, यूलर्स फॉर्मूला। ठीक है, यूलर्स का रिलेशन होता है। ओके, नाउ हम देखिए क्या करते हैं, सबसे पहले F प्लस वी की वैल्यू निकालते हैं। F कितना है 10, V कितना है 15, तो 10 प्लस 15 आपका हो जाएगा 25। एंड E प्लस 2 कितना है, E है आपका 15, E है 20 और 2 है आपका, तो आपका आ जाएगा 22। सो यू कैन सी दैट सिंस F प्लस V इज़ नॉट इक्वल टू E प्लस 2,
सो इट इज़ नॉट अ पॉलीहेड्रॉन, बिकॉज पॉलीहेड्रॉन होने के यूलर्स फॉर्मूला सेटिस्फाई होना चाहिए, यहाँ पे यूलर्स फॉर्मूला सेटिस्फाई नहीं हो रहा है, सो नो, इसका आंसर होगा नो। ठीक, नेक्स्ट 7th क्वेश्चन, फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ क्यूब हुज वॉल्यूम इज 64। सो एक क्यूब है, ये क्यूब बन गया आपका, उसका वॉल्यूम आपको दिया है 64, आपको निकालना है सरफेस एरिया, दैट इज टोटल सरफेस एरिया। इसकी साइड को मान लेते हैं ए सेंटीमीटर। सो इसका वॉल्यूम आपको दिया है 64, सो वॉल्यूम ऑफ क्यूब आपको दिया है 64 सेंटीमीटर क्यूब। सो ए क्यूब साइड क्यूब होता है 64, सो ए क्यूब रूट ऑफ 64 दैट इज 4 सेंटीमीटर, ये आ गया। आपको निकालना है टी एस ए। सो टी एस ए क्या होता है क्यूब का, टी एस ए ऑफ क्यूब ये आपका होता है 6 इंटू साइड स्क्वायर। ठीक, तो आपका आंसर आ जाएगा 4 4 जा 16 6 जा 96 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये आपका आ जाएगा टी एस ए ऑफ क्यूब। दिस इज द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, फाइंड द एरिया ऑफ रोम्बस। एक रोम्बस है, हर क्वेश्चन में आप मेंसुरेशन को कोई भी क्वेश्चन में आप फिगर बनाएंगे तो बहुत अच्छे से हो जाएगा। फाइंड द एरिया ऑफ रोम्बस हुज डायगनल्स आर 10 एंड 5.2। सो इसके डायगनल्स हैं, ये आपका D1 है और ये आपका D2 है। ठीक, ए बी सी डी इज रोम्बस, ए बी सी एंड डी। फाइंड द एरिया ऑफ रोम्बस। तो एरिया ऑफ रोम्बस क्या होता है, एरिया ऑफ रोम्बस, ये आपका होता है हाफ इंटू D1 इंटू D2, हाफ इंटू प्रोडक्ट ऑफ डायगनल्स। सो यह आ जाएगा 1/2 इंटू D1 की वैल्यू है 10 और D2 की वैल्यू है 5.2। सो इसको सॉल्व करेंगे, सो आपका आ जाएगा 2 5 टाइम्स 10, 5 2 ज़ा 10 और 5 5 ज़ा 25 1 26.0 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, ये 2 मार्क्स के क्वेश्चन चल रहे हैं। अ पॉलीहेड्रॉन हैज़ 50 एजेस 40 वर्टिसेस, फाइंड द नंबर ऑफ फेसेस। डायरेक्ट बाय यूलर्स फॉर्मूला हम लोग फाइंड कर सकते हैं। सो बाय यूलर्स फॉर्मूला हमको पता ही है, F प्लस वी क्या होता है, E प्लस 2, ये होता है फॉर एनी पॉलीहेड्रॉन F प्लस वी इक्वल टू E प्लस 2। सो 60 एजेस, ये 60 दिया है प्लस 2 हो गया, F हमको निकालना है, V दिया है 40, सो F प्लस 40, तो यहाँ से F की वैल्यू आ जाएगी 22, 60 माइनस 40 20 प्लस 2 दैट इज 22, ये आ जाएगा। नंबर ऑफ फेसेस आ जाएंगे 22। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, एक्सप्रेस 729 एज अ पावर ऑफ 3। सो 729 का हम लोग फैक्टराइजेशन करते हैं, 729 3 से कट करेंगे, 3 2 टाइम्स 6, उसके बाद बचा 12, 3 4 ज़ा 12, 3 3 ज़ा 9, 3 8 1, फिर 3 27, 3 9, 3 3 टाइम्स एंड 3 1 टाइम्स। सो कितने बार 3 आ रहा है, 1 2 3 4 5 एंड 6, सो 729 इज इक्वल टू 3 की पावर 6, ये आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, राइट इन स्टैंडर्ड फॉर्म। तो स्टैंडर्ड फॉर्म का रूल क्या होता है, आपको जो नंबर होता है, यानी दो चीज़ें होती हैं, पहला होता है नंबर और दूसरा होता है पावर। ठीक, जो नंबर होता है वो आपका 0 से 1 के 1 से बड़ा होना चाहिए और 10 से छोटा होना चाहिए। ठीक है, 1 to 10 के बीच में होना चाहिए। पावर आपकी 10 की पावर, बाकी जो बचेगा वो 10 की पावर हो जाएगी। सो यहाँ पर डेसिमल है, यहाँ पर आपको शिफ्ट करना होगा 2 के बाद। ठीक, सो 2.34 इंटू कितनी प्लेस शिफ्ट हुआ है, सो 1 2 3 4 5 6 7, तो इंटू 10 की पावर 7, ये आ जाएगा। नेक्स्ट अब देखिए यहाँ पे आप डेसिमल को राइट हैंड साइड शिफ्ट करेंगे, सो इसको हम लोग यहाँ शिफ्ट करेंगे 2 के बाद, सो ये हमारा हो जाएगा 2.56 इंटू कितनी प्लेसेस लाएँ, 1 2 3 1 2 3 4 5 6, तो 10 की पावर -6 होगा, बिकॉज आप राइट हैंड साइड ले जा रहे हैं।
ठीक है, 1 2 3 4 5 6, 2.56 इंटू 10⁻⁻6। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, ये आपका सेक्शन सी है। 7 क्वेश्चंस होंगे, 3 मार्क्स ईच। सो वेरीफाई द यूलर्स फॉर्मूला फॉर अ क्यूब। सो ये क्यूब है, वेरीफाई करना यूलर्स फॉर्मूला। सो इन अ क्यूब नंबर ऑफ फेसेस, सो क्यूब में फेसेस कितने होते हैं 6, वर्टेक्स कितने होते हैं 8, एजेस कितने होते हैं 12। देखिए कैसे, फेसेस होंगे 6, टॉप बॉटम, ये हो गया 2, साइड के 2, 4, एक इधर वाला एक इसके पीछे वाला, ठीक 6, वर्टेक्स 1, कॉर्नर पॉइंट्स 2 3 4 5 6 7 और 8, ये हो गए। एजेस होते हैं 12, ये जो लाइंस होती हैं, तो देखिए 1 2 3 4, 4 ये हो गई, 4 ऊपर हो गई, 4 4 12, 4 4 8 और 2 10 और 2 12, ये हो गई। सो यूलर्स फॉर्मूला एफ प्लस वी निकालते हैं, ये आ जाएगा 6 + 8 दैट इज़ 14, और ई प्लस 2 भी निकाल लेते हैं, ये आपका आ जाएगा 12 + 2 इज इक्वल टू 14। तो सिंस एफ प्लस वी इज इक्वल टू ई प्लस 2, देयरफॉर यूलर्स फॉर्मूला इज वेरीफाइड। हो गया आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, 3 मार्क्स के क्वेश्चन है। द एरिया ऑफ ट्रेपेजियम इज 34। सो ट्रेपेजियम है, ये आपका ट्रेपेजियम है, इसका एरिया दिया है 34। द लेंथ ऑफ वन पैरेलल साइड इज 10। मान लीजिए आपकी एक पैरेलल साइड आपकी 10 है, सो इसको मान लेते हैं P1 और दूसरी पैरेलल साइड P2, ठीक। और जो हाइट है वो कितनी है 4 है सेंटीमीटर में। आपको अदर पैरेलल साइड की लेंथ निकालनी है। सो यू नो एरिया ऑफ ट्रेपेजियम, ये क्या होता है, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम होता है हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स इंटू हाइट या इंटू डिस्टेंस बिटवीन दैम। सो दिस इज 34 इक्वल टू हाफ P1 + P2। P1 कितना है 10, P2 हमको नहीं पता है, और इंटू H कितना है, H हमारा 4। तो सॉल्व कर लेते हैं, 2 2 टाइम्स 4, फिर 2 17 टाइम्स 17 - 10 7 सेंटीमीटर आ जाएगा आपका P2, ठीक है। ये आपका आंसर होगा। लेंथ ऑफ अदर पैरेलल साइड इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर। नेक्स्ट 14, फाइंड द हाइट ऑफ सिलेंडर हुज रेडियस इज 7, सिलेंडर हुज रेडियस इज 7 एंड टोटल सरफेस एरिया इज 968। सो इसकी रेडियस आपकी 7 है, r इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर, और आपको क्या निकालना है, हाइट निकालनी है। सो हाइट इसकी ये होती है सेंटर से डिस्टेंस जो होती है, दिस इज कॉल्ड हाइट। हाइट निकालनी है। टोटल सरफेस एरिया पता है 968। सो टोटल सरफेस एरिया क्या होता है, TSA ऑफ सिलेंडर, ये आपका होता है 2πr h + r, 2πr h + r। सो TSA दिया है 968 इज इक्वल टू 2 इंटू 22/7 इंटू r है 7, h + r मीन्स h + 7, 7 से 7 कैंसिल, फिर ये आपका कटेगा 2 1 टाइम्स, 2 4 ज़ा 8, 2 8 ज़ा 16, 2 4 ज़ा 8, और 22 का स्क्वायर होता है 484। सो 22 इज इक्वल टू आपका आ जाएगा h + 7। सो h की वैल्यू 22 - 7 दैट इज़ 15 सेंटीमीटर, ये आपका आंसर आ जाएगा। 15 सेंटीमीटर विल बी द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 15 की तरफ मूव करते हैं। फाइंड द वैल्यू ऑफ x। तो सिंपली यहाँ देख सकते हैं बेसेस सेम है तो पावर साइड हो जाएगी, यानी कि -2 की पावर 3 + -6 ये हो जाएगा, इज इक्वल टू -2 की पावर क्या है 2x - 1। बेसेस सेम तो पावर साइड। नाउ ये बचेगा -2 की पावर 3 - 6 -3 इज इक्वल टू -2 की पावर 2x - 1। Now since the bases are same, so power must be equal. So -3 will be equal to 2x - 1. सॉल्व करेंगे, -3 और +1 -2 इज इक्वल टू 2x। सो x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा -1, यही आंसर आ जाएगा। जो भी लॉ यूज़ किया साइड में लॉ लिखना होगा, जिसे हमने यूज़ किया x की पावर m इंटू x की पावर n इज इक्वल टू x की पावर m + n, ये हमने लॉ यूज़ किया है, ठीक है। So this is the answer. Next
16 सिंप्लीफाई करना है, बेसेस सेम है तो पावर्स डायरेक्टली ऐड हो जाएंगे, यानी -4 की पावर हो जाएगा 5 प्लस -10। सो ये हो जाएगा -4 की पावर -5, तो पॉजिटिव एक्सपोनेंट में लिख दो तो ये हो जाएगा 1/-4 की पावर 5। दिस इज द आंसर। नेक्स्ट 2 की पावर 5 डिवाइड बाय 2 की पावर -6। सो 2 की पावर 5 डिवाइड बाय 2 की पावर -6 है। डिवीजन केस में पावर सब्ट्रैक्ट होती है तो 2 की पावर 5 -6 यह आ जाएगा 2 की पावर 6 + 5 दैट इज 11। माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा, 2 की पावर 11 आ जाएगा। नेक्स्ट 15 ऑरेंजेस कॉस्ट ₹70, व्हाट डू 39 ऑरेंजेस कॉस्ट। ठीक है, 15 ऑरेंजेस का कॉस्ट 70 रुपीज़ है, यानी कि 15 ऑरेंजेस का जो कॉस्ट है वो है 70। सो आप इसको यूनिटरी मेथड से भी कर सकते हैं, डायरेक्ट इनवर्स प्रोपोर्शन से भी कर सकते हैं, दोनों मेथड से कर सकते हो। अगर यूनिटरी मेथड से उससे करते हैं, डायरेक्ट इनवर्स प्रोपोर्शन से करते हैं, सो छोटी सी टेबल बनानी पड़ेगी ऑरेंजेस और कॉस्ट की, बहुत इजी हो जाएगा। देखिए यहाँ पे हम टेबल बना दे रहे हैं, ये यहाँ पे लिख दे रहे हैं ऑरेंजेस का नंबर, यहाँ पे है कॉस्ट। ठीक, इसको हम एक्स मानते हैं और इसको वाई मानते हैं। जब 15 ऑरेंज थे तब कॉस्ट थी 70 रुपीज़ में, ये रुपीज़ में होगा। और जब आपके 39 ऑरेंजेस हैं तो कॉस्ट कितनी होगी नहीं पता, ये x1 हो गया, ये x2 हो गया, ये y1 हो गया और ये y2 हो गया। ठीक, सो x1/y1 = x2/y2, तो 15/70 = 39/y, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे आंसर आ जाएगा। सो y की वैल्यू क्या आ जाएगी 39 × 70/15, 39 × 70/15, 5 से कट जाएगा, 5 3 × 15, 5 1 × 5 और बचा आपका 20, 5 4 × 20, 3 13 3 × 39, तो 13 टाइम्स हो जाएगा। नाउ 14 × 13 आपको मल्टीप्लाई करना है, सो ये हो जाएगा आपका 14 3 × 42, 14 × 14 और 3 17, सो 172 रुपीज़ आएगा। यही आपकी क्या हो जाएगी कॉस्ट ऑफ 39 ऑरेंजेस, 172। नाउ एक मिनट फिर से चेक कर लेते हैं, 14 3 × 42, सो ये हो गया 4 यहाँ पे आएगा, और 14 × 14 4 182 आएगा, इसको करेक्ट कर लेंगे, ये 182 होगा, 182। ठीक है, सो नेक्स्ट मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ। इफ 15 men कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 12 days, हाउ मैनी men विल डू द सेम वर्क इन 6 days। तो नंबर ऑफ मैन है, मैन और जो वर्क होता है वो इनवर्स प्रोपोर्शनल केस होता है। सो यहाँ पर भी एक छोटी सी टेबल बना देंगे, ये टेबल है आपकी, एक तरफ होंगे नंबर ऑफ मैन, दूसरी तरफ होंगे डेज। ठीक है, ये हो गए मैन और इसको हमने एक्स मान लिया, और यहाँ पे हो जाएगा डेज, इसको हमने वाई मान लिया। ठीक, 15 men कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 12 days, सो हाउ मैनी मैन ये हमको निकालना है, यानी x1 x2 ये हमको निकालना है। 15 men कैन डू अ पीस ऑफ वर्क 12 days, हाउ मैनी मैन विल डू द सेम वर्क इन 6 days, ये 6 है। सो जाहिर बात है इन्वर्स वेरिएशन का केस होता है, x1 y1 ये y1 होता है, ये y2 होता है, x1 y1 यानी 15 × 12 = x2 y2 यानी x × 6। सो यहाँ से x की वैल्यू आपकी आ जाएगी, x = 15 × 12/6, 6 2 ज़ा 12, तो 15 2 ज़ा 30, यानी कितने लोग कर सकते हैं 6 दिन में, 30 लोग अगर होंगे तो काम 6 दिन में कंप्लीट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19, ये आपका है 21 क्वेश्चन है, 21 वाला आपको अपने आप से करना है, वो हमने छोड़ दिया यहाँ पे। ठीक है, सो सेक्शन डी है आपका, 4 मार्क्स से 3 क्वेश्चन होंगे, तो 2 हमने यहाँ पे करना है, एक हमने हटा दिया है, क्योंकि यहाँ पर देखिए यहाँ पे लिखा है रोड रोलर टेक्स 750 कंप्लीट रेवोल्यूशंस टू मूव वंस टू लेवल अ रोड, फाइंड द एरिया ऑफ रोड इफ द डायमीटर ऑफ रोड रोलर इज 84 सेंटीमीटर एंड लेंथ इज 1 मीटर। सो डायमीटर और ये रोड रोलर हो गया, इसकी डायमीटर 84, सो इसकी रेडियस हो जाएगी 42 सेंटीमीटर। ठीक है, और इसकी जो लेंथ है दैट इज़ हाइट ऑफ द सिलेंडर, ये आपकी हो जाएगी 1 मीटर दैट इज़ 100 सेंटीमीटर। ठीक,
आपको निकालना है यहाँ पे टोटल, यहाँ पे क्या निकालना है, फाइंड द एरिया ऑफ द रोड इफ द डायमीटर। तो एरिया ऑफ रोड कैसे निकालेंगे, CSA कर्व सरफेस एरिया, मतलब ये इस सरफेस का एरिया इंटू 750 कर देंगे, ठीक है। सो टोटल एरिया ऑफ रोड, टोटल एरिया ऑफ रोड कैसे निकलेगा, ये हो जाएगा 750 इंटू CSA ऑफ सिलेंडर, ठीक। सो ये आपका आ जाएगा 750 इंटू 2πRH इंटू 22/7 इंटू 42 और इंटू 100, ये आ जाएगा। तो 7 से कट जाएगा, 7 6 42। ना आप इसको सॉल्व कर लेंगे, थोड़ा सा कैलकुलेशन होता है यहाँ पे। सो डायरेक्टली आपको मल्टीप्लाई करना है, यानी हम देखते हैं 750 इंटू 2 करेंगे तो 1500 आ जाएगा। सो 1500 इंटू 22 इंटू 6, तो 6 2 12, 6 2 12 113 132 और 00। सो इसको आप मल्टीप्लाई कर देंगे, आपकी क्या आ जाएंगे, आपका एरिया आ जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर में। तो 15 2 30, 15 3 45 और 3 48 और 15 15 और 4 19 1980 और 2 और 2 40। सो 2 और 2 40 सेंटीमीटर स्क्वायर। अगर आपको मीटर स्क्वायर में करना है तो मीटर स्क्वायर में भी निकाल सकते हैं आसानी से, ये सेंटीमीटर स्क्वायर में आएगा। अगर मीटर स्क्वायर में चाहिए तो अपॉन 10,000 से डिवाइड करेंगे तो 1980 मीटर स्क्वायर आ जाएगा। ओके, नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन है, 20 क्वेश्चन है। अ 5 मीटर 20 सेंटीमीटर हाई vertical pole cast a shadow 3 meter 20 centimeter long. Find the same time the length of the shadow cast by another pole 10 meter 50 centimeter high. तो ये जो क्वेश्चन है इसका आप हमको आंसर कमेंट बॉक्स में दीजिएगा, ठीक है। आंसर इन कमेंट बॉक्स को सॉल्व करके नहीं दिखा रहे हैं, सो आंसर इन कमेंट बॉक्स। अगर आपने पूरा वाला वीडियो देखा है तो सारे क्वेश्चन हमने किए हुए हैं, इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में हमको दे दीजिएगा, ठीक है। देखेंगे आपने कितना सीखा है। ये डायरेक्ट इनवर्स वेरिएशन का क्वेश्चन है और इसका सेकंड पार्ट भी है, द हाइट ऑफ अ पोल विच कास्ट अ शैडो 5 मीटर लॉन्ग। दोनों पार्ट आपको करना है, तो देख लीजिए। पहला तो आपका ये है, इसको लिख लीजिए कहीं, अ 5 मीटर 60 सेंटीमीटर हाई वर्टिकल पोल कास्ट अ शैडो 3 मीटर 20 सेंटीमीटर लॉन्ग। फाइंड द एट द सेम टाइम द लेंथ ऑफ द शैडो कास्ट बाय अनदर पोल 10 मीटर 50 सेंटीमीटर हाई। और सेकेंड है द हाइट ऑफ द पोल विच कास्ट अ shadow 5 meter long. Okay, thank you and stay connected for recent updates.